हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, इन चीज़ के बारे में बात करेंगे। रिन्यूअल का फॉर्म कैसे फिल करना है। रिन्यूअल के फॉर्म में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक है आधार प्रमाणीकरण और दूसरा है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। ये दो चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट होती हैं। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आधार प्रमाणीकरण जैसा कि पुराना ही है तो स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपको बताऊँ रिन्यूअल कैसे करना है। तो रिन्यूअल करते टाइम आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी का सलूशन है। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। आपको भी पता है कि यूपी स्कॉलरशिप इस बार एकदम क्रिटिकल हो चुका है, यानी फॉर्म को फिल करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। एक एक स्टूडेंट 2-2 3-3 दिन परेशान रहते हैं कब कभी जा कर के फॉर्म फिल होता है। फिर मैं बताऊं कि अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पे लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप्स, इसी चीज़ को सेम एज लिखेंगे। तो आप इस वेबसाइट से अगर आप ओपन करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। लिखना है upscholarships.org। इस पे जाने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको लिखा होगा यूपी, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर में लिखा होगा यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई 2023-24। इस पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएंगे। जब आप इस ऑरेंज वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, आप जा करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। यहाँ से आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद प्री मैट्रिक लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म प्री मैट्रिक के लिए है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 9th या 10th में है और स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, तो वो फिल कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मतलब जो 9th और 10th वाले हैं उनके लिए फिर से स्टार्ट हो गया है और डेट बढ़ गई है, उनका फॉर्म ओपन हो गया है, फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर बात करो इंटरमीडिएट, तो इसके लिए दूसरी ऊपर से तीसरी वाली लिंक है, लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल। उसके बाद मैं बात करूँ तो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, प्री मैट्रिक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। इन तरह की चीज़ें आपको देखना है तो इस साइट पे जा करके देख सकते हैं। उसके बाद जब आप मुझे मान लीजिए रिन्यूअल करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का, तो मैं इस पर रिन्यूअल वाले पे क्लिक करूँगा। रिन्यूअल वाले पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे 2023-22-23 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको डीओबी डालना है। डीओबी डालने के बाद 5 नंबर ऑप्शन में आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद 6 नंबर में आपको अपना कैप्चा डालना है। जैसे 6 नंबर में कैप्चा डालेंगे तुरंत सबमिट करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। और अगर आप पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, क्लिक हेयर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा और लॉगिन करेंगे आप, इस तरह के पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 तरह की चीज़ें होती। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, देन आता है एनपीसीआई सत्यापन। एनपीसीआई सत्यापन के बाद आता है रिन्यूअल आवेदन पत्र को संशोधित करें। यही 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधार प्रमाणीकरण, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं डियर स्टूडेंट। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें ऐसी भी रिन्यूअल करते टाइम जो नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये चीज़ें की इस चीज़ की आ रही है कि रिन्यूअल जो होना है, रिन्यूअल में सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट ब्रांच वाला ऑप्शन, वो चीज़ें अभी शो होना स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। जैसे मैंने बताया था आधार प्रमाणीकरण, पहले उस चीज़ को करने से पहले आपको एक सावधानी एकदम ध्यान से पढ़ लेनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए महत्वपूर्ण जो लिखा हुआ है रेड कलर में, उसमें लिखा है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन एंड आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बिना छात्रों का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब तक आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपके द्वारा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए 3 प्रयास तथा ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे, यानी मतलब आप उसमें लिखा है किया जा चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको 3-3 प्रयास दिए जाएंगे। अगर उन 3 प्रयास में आप असफल हो जाते हो, उसमें मतलब आप नहीं फॉर्म फिल कर पाते हो, तो आपका फॉर्म कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब अपडेट आएगी तभी आपका फॉर्म अनब्लॉक किया जाएगा।
तो इस चीज़ को आप एकदम ध्यानपूर्वक करिएगा। इसी चीज़ के लिए मैंने आधार प्रमाणीकरण ऐड किया था, क्योंकि देखिए आपको करना क्या होगा कि अपना जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, ये तो आपका एकदम आसानी से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप नेटवर्क का इशू ना हो, साइट सही प्रॉपर वे में चल रही हो, तो आप करेंगे तो हो जाएगा। बट OTP ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होता है कि कभी OTP जाती है मोबाइल नंबर पे, कभी नहीं जाती। तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, उसको प्रॉपर नेटवर्क में रखिए, आप प्रॉपर नेटवर्क में रहिए, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन कीजिए, हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम सही दिखा रहा हो, जन्म तिथि सही दिखा रही हो, तो आपको एक बार अपना आधार नंबर डालना है, दोबारा से अपना आधार नंबर डालना है, देन आपको यहाँ पर टिक करना है, टिक करने ही आप यहाँ पर कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई आधार कर देना है। जैसे आप वेरीफाई आधार करोगे तुरंत आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिख दिया है ना कि आपका देखिए आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ग्रीन टिक हो गया, प्रमाणीकरण सफल, एक प्रयास में सफल हो गया। दोबारा आता है क्लिक हेयर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तुरंत आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एक चीज़ होती है OTP आपको यहाँ डालना है, बट अभी OTP गई नहीं है। यहाँ पे रेड कलर में लिखा है रिसेंट OTP, जब आप रिसेंट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी। उस OTP को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई आधार बाई मोबाइल नंबर OTP कर देना है, आपका प्रमाणीकरण जो है वो सफल हो जाएगा। फिर आपका प्रमाणीकरण सफल होने के बाद आपका दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का, मोबाइल नंबर सत्यापन है। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। देखिए आप लोग मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करते हैं, तो आप वो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका ये चीज़ें होना चाहिए कि जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हो वो आधार कार्ड में लगा होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर कोशिश कीजिए कि ये वाला डालिए, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पेज ओपन होता है पूरा, यहाँ पे पंजीकरण का विवरण में सारा डिटेल देख रहे होंगे। 11 नंबर पे लिखा है मोबाइल एवं दूरभाषा नंबर, इस वाले नंबर को आप 11 नंबर वाले ऑप्शन नंबर को यहाँ पे देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जो नंबर दिखा रहेगा उस नंबर को आप यहाँ पे डाल करके वेरिफिकेशन करिएगा और प्रॉपर नेटवर्क में रहिएगा। यहाँ पे सबमिट करिएगा नंबर डाल करके। जैसे आप नंबर डाल के सबमिट करोगे OTP का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। जैसे OTP और कैप्चा डालोगे, सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तुरंत आपका फॉर्म इस आगे की ओर प्रोसीड हो जाएगा। फिर आपको मैं बताऊँ उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है NPCI वेरिफिकेशन। देखिए आप जैसे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, तुरंत आपका NPCI वेरीफाई हो जाएगा। NPCI की वेरीफाई होने के तुरंत बाद ही आपको नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करे वाले पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद में NPCI वेरीफाई नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, आपको NPCI वेरीफाई सत्यापन हेतु वाले पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे, जैसे आप जाओगे तुरंत आप में ग्रीन कलर का, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है इस तरह से लिख के आएगा चेक स्टेटस, तुरंत आपको चेक स्टेटस वाले पे क्लिक करना है। एक बार करेंगे नहीं होगा, फिर से दोबारा जाएंगे करेंगे नहीं होगा, फिर आपको थोड़ा टाइम वेट करके करना होगा, हो जाएगा आपका NPCI वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इनका भी जिनका मैंने इस स्क्रीनशॉट ऐड किया है, इनके में भी ये प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने NPCI वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट का देखेंगे तो आप में ये ऑप्शन आने को मिलता है, देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। यहाँ पे आपका सारा देखिए, सबसे पहले प्रमाणीकरण हुआ वो लाइन ब्लू कलर की थी, उसका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हुआ तब वो लाइन ब्लू कलर की थी, अब NPCI वेरीफाई हुआ तो वो लाइन ब्लू कलर की थी। अब ऊपर की सारी चीज़ें हो चुकी है। अब चौथे नंबर में आता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले पे आप फॉर्म पे क्लिक करते हो इस तरह का पेज ओपन होता है। इसमें पेज में सबसे पहले में लिखा होता है रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल होती है, किस किस कॉलेज में क्या क्या सारी डिटेल आपको एक बार मैच कर लेनी, सब कुछ सही है तो आपको शैक्षणिक वाले पे जाना है। शैक्षणिक वाले पे जाएंगे, स्वावित्तपोषी है तो स्वावित्तपोषी, नियमित है तो नियमित, तो आपको स्वावित्तपोषी हैं जिनका स्वावित्तपोषी सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आता है पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम का नाम और ब्रांच और कोर्स जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ब्रांच और कोर्स सेलेक्ट हो नहीं रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको इनको फिल करके सबमिट कर देना है। जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा तब तक फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको वेट करना है। जैसे देखिए प्रॉपर साइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, जैसे साइट प्रॉपर वे में ठीक होती है
तुरंत ही आपका ये चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे डिजी लॉकर में पहले कोई समस्या आ रही थी, अब समस्या बदल गई है, तो ज़्यादा देर आपको डिजी लॉकर, अगर आपके परिचय में किसी का डिजी लॉकर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कह दो कि वेट कर ले, 2-4 दिन वेट कर ले, बस उसका 2-4 दिन में सही हो जाएगा। क्योंकि अभी वो मेंटेनेंस चल रही, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बदल गई है, उसमें एरर आने लगा, सर्वर एरर आने लगा। पहले क्या था, इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स आ रहा था, अब सर्वर एरर करके आने लगा, यानी कि वो सर्वर की प्रॉब्लम है। उसके बाद शुल्क संबंधित आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपके कॉलेज वाले कितना शुल्क बताते हैं आपको डालने को, वही शुल्क डालनी है। उससे कम या ज़्यादा आप अगर डाल रहे हो तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होगे, क्योंकि स्कूल वाले का अगर जितना फीस कहते हैं उससे ज़्यादा फीस नहीं डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको जाना है गत वर्ष वाले में। गत वर्ष में जाते ही आपको देख लेना है सारा विवरण, पास फेल, वार्षिक प्रणाली, अंक प्रणाली क्या है, आपको नंबर कितने मिले थे, कितने में से मिले थे, परसेंटेज कितना बना है, शिक्षण संस्थान का क्या नाम था, और उसके बाद में आपका यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके अपडेट कर देना है। फिर लिख देगा यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल लिखा है, सक्सेसफुली अपडेट, तो यहाँ पे आपका अपडेट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में आपको वेट करना है, जब सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट ब्रांच होगा तो आपको सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट ब्रांच कर करके आपको ले जा करके फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फिर से एक बार चेक कर लेना होगा। आपको कोई भी फॉर्म फिल करके मतलब फाइनल सबमिट करने से पहले आपको अपने कॉलेज में एक बार ज़रूर चेक करवा लेना है। अगर आप अपने कॉलेज में चेक नहीं करवाते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ना कॉलेज वाले, ना जिसके बताने से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।